क्वेश्चन नंबर 4। आलोक ने 75,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ मतलब होता है शुरू किया या प्रारंभ किया। 3 महीने बाद चंदन 60,000 रुपया लगाकर साझेदारी बन गया। वर्ष के अंत में कुल 16,000 रुपया के लाभ में चंदन का भाग कितना होगा। तो देखिए इसमें है जो एक है जो आलोक है, तो आलोक को हम लिख देते हैं आलोक, और यहाँ पर दिया हुआ है एक है जो चंदन है, तो चंदन इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए दोनों है जो कितना कितना रुपया लगाया है, तो ये 75,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया है। तो ये आलोक है जो 75,000 रुपया लगाकर आरंभ किया है, मतलब स्टार्ट किया है। यहाँ दिया हुआ है 3 माह बाद चंदन, ये 3 माह बाद है, तो 3 माह बाद आया है चंदन और 60,000 रुपया लगाकर साझेदारी बन गया है। तो देखिए आगे कह रहा है वर्ष के अंत में, मतलब साल भर के बाद जिसको कहते हैं, उसी को यहाँ लिखा हुआ है वर्ष के अंत में। जब तक नहीं लिखा रहे 2 वर्ष 3 वर्ष, तब हमको मानना होगा कि एक ही वर्ष कह रहा है। तो देखिए इसको में 2 वर्ष भी मानेंगे तो उसी अनुपात में बांटना होगा। जैसे में ये है जो 3 माह बाद आया है, तो इसको 2 मान लेंगे, तो ये इसको मतलब 2 साल मान लेंगे, तो इसको में ये आया है कितना देर बाद, तो ये आया है 3 माह बाद, तो 2 साल में 3 माह कम करके इसको में गुना करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि वर्ष के अंत, तो हम एक ही साल मानते हैं। तो ये तो आरंभ में आया है, व्यापार स्टार्ट किया है, तो ये पूरे 1 साल के लिए रह गया है, तो 1 से गुना कर देंगे। और ये है जो 3 माह बाद आया है, तो 3 माह बाद आया है, तो 1 साल में 12 महीना होता है, 3 माह बाद आया है, तो 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9, और 9 ये महीना आ गया, तो 9 महीना को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा साल, मतलब वर्ष। कितना वर्ष होता है, इसको वर्ष में बदल दिए 9 महीना को, तो काटता है उसको काट देंगे, तो 3 तिया 9, और ये 3 से काटेगा तो 4 आ जाएगा, तो 3/4, मतलब 9 महीना को हम 3/4 बोल सकते हैं। तो ये है जो 9 महीना के लिए व्यापार में मतलब साझेदारी रहा है, तो 9 महीना के लिए इसको 3/4 से गुना करना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से कर देंगे। अब देखिए कटता है उसको काट देंगे, तो ये तो गुना हो गया। अब ये है जो पर आरंभ में लगाता है पैसा, उसको कहते हैं कैपिटल, मतलब पूंजी, और कितना समय के लिए लगाया है जो ये हो गया, और दोनों को गुना करते हैं तो प्रॉफिट हमको आता है, तो प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट का अनुपात हमको पता चल जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट का अनुपात पहले काटता है उसको काट देंगे, तो पहले काट रहा है उसको काटेंगे, तो देखिए यहाँ ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा पहले। अब ये 75 है, और ये है जो ये 3/4 है, तो इसको इस तरीक़ा से भी काट सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर है गुना में 60 के और नीचे में ये भागा में है, तो 15 × 60 इसको काट सकते हैं, तो ये 15 हो जाएगा। और देखिए ये है जो यहाँ से कट जाएगा, तो 15 × 5 = 75, तो 5 से कट गया, तो इसका अनुपात आ गया 5 × 1 करेंगे तो 5, और इसका जो अनुपात आ गया इसको में तो 3 सिर्फ बचा हुआ है, तो 3 लिख देंगे, तो इसका अनुपात आ गया 5:3। तो हमको देखिए ये निकालना है जो कुल लाभ है जो दिया हुआ है 16,000 रुपया, तो चंदन का भाग निकालना। तो चंदन का भाग कितना है, 3 है। कितना में है, तो 5 और 3 8 में, टोटल 8 में 3 भाग है जो चंदन का है। और कितना रुपया को बांटना है, तो 16,000 रुपया को, तो 16,000 से गुना कर देंगे। अब इसको 16,000 से गुना कर देंगे, काटता है तो काट देंगे, तो 8 से काट रहा है ये, तो यहाँ आ गया 2,000, तो 2,000 आ गया। अब इसको गुना कर देंगे 3 से, तो इसका सही आंसर पता चल जाएगा, तो ये 6,000, मतलब 6,000 रुपया है जो चंदन का है। 16,000 रुपया टोटल लाभ हुआ, उसको में से 6,000 रुपया है जो चंदन का है, और बाकी जो 10,000 बच गया जो आलोक का हो जाएगा। लेकिन पूछा है चंदन को, तो चंदन का जो सही आंसर है जो 6,000 रुपया। तो इस तरह से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को।